हेलो एवरीवन, बीटीएससी बिहार स्टाफ नर्स वैकेंसी प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्जाम ऑलरेडी स्टार्ट हो एग्जाम के बेस पे कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर किए गए हैं, तो चलिए फटाफट देखते हैं इन एमसीक्यू क्वेश्चंस को जो कि एग्जाम में आने के हाई चांसेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द लाइंस इज क्लोज ड्यूरिंग द सॉलिड बाई। निकलते समय कंठनाली को या बंद कर देता है। इसके ऑप्शन है एपिग्लोटिस, दूसरा ऑप्शन है ट्राइकॉइड कार्टिलेज, वोकल कॉर्ड, थॉयराइड कार्टिलेज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो एपिग्लोटिस होगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, द लाइफ स्टाइल दैट हैज ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऐसा इनमें से कौन सा लाइफ स्टाइल जो है अपनाने से कोरोनरी हार्ट डिजीज होने के चांसेस डेवलप होते हैं, होने का रिस्क बढ़ता है। तो इसका ऑप्शन है एक्टिव लाइफ स्टाइल, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, एक्टिव एक्सरसाइज, नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल अपनाने की वजह से जो होता है कोरोनरी हार्ट डिजीज के जो चांसेस होता है, रिस्क होता है, वो बढ़ता है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इज कॉल्ड। एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को क्या कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन है ह्यूमन इम्यून रिस्पॉन्स, सेलुलर इम्यून, एंटीजन डिपेंडेंट रिस्पॉन्स, एंटीबॉडी डिपेंडेंट रिस्पॉन्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, ह्यूमन इम्यून रिस्पॉन्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, अ यंग पेशेंट इज बाउट द इमरजेंसी वार्ड ड्यू टू द ड्रग ओवरडोज ऑफ कोकेन। विच अमंग द फॉलोइंग विल बी डिस्प्लेस्ड इन द इंट्रावेनस ट्रीटमेंट। एक नवयुवक मरीज है जो कि कोकेन का ज्यादा खुराक यानी ओवरडोज करने की वजह से इमरजेंसी वार्ड में लाया गया है। तो इसमें पूछ रहा है कि which among the following will be displaced for intravenous treatment। तो इसका जो ऑप्शन होगा एजिटेशन, ब्रेडिकार्डिया, हाइपरथर्मिया एंड सीजर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, ब्रेडिकार्डिया। इस सिचुएशन में पेशेंट को जो होगा ब्रेडिकार्डिया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, विच इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का इनमें से कौन सा जो है कॉम्प्लिकेशन है? तो इसके जो ऑप्शन है हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया एंड इंक्रीज सीरम एल्बुमिन। तो जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते हैं वो होता है हाइपोकैलेमिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पोस्टीरियर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ नेसोफेरेंक्स इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नेसोफेरेंक्स के प्रवेश द्वार के पीछे के सिरे में जन्मजात यानी कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन को क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन है ट्रैकियोइसोफेरेंजियल फिस्टुला, इसोफेरेंजियल एट्रेसिया एंड कोनाल एट्रेसिया एंड डायफ्रामेटिक हर्निया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, कोनाल एट्रेसिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, बीच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो इसके ऑप्शन है सेरिब्रम, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस एंड हिप्पोकैम्पस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम होता है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, कुशिंग ट्रायड इज सीन इन। कुशिंग ट्रायड जो होता है किसमें दिखता है? तो इसका ऑप्शन है कुशिंग सिंड्रोम, हाइपोथायराइडिज्म, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल टेंशन एंड हाइपरथर्मिया। ये जो कुशिंग ट्रायड जो है वो इंक्रीज इंट्राक्रैनियल टेंशन में दिखाई देता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इन सारे में स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है? अल्ना इज लॉन्गर देन रेडियस। सेकेंड ऑप्शन है रेडियस इज लॉन्गर देन अल्ना, बोथ रेडियस एंड अल्ना आर इक्वल इन लेंथ एंड रेडियस इज द बोन ऑफ अपर आर्म। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, अल्ना इज लॉन्गर देन रेडियस। जो अल्ना होता है वो रेडियस से थोड़ा सा बड़ा होता है। हमारा 10th नंबर क्वेश्चन है, व्हेन द राइस ऑफ ब्रेड chewed द लॉन्ग टाइम इट बिकम अ स्वीट बिकॉज a starch decomposed into glucose, द एंजाइम इन द सलाइवा विच इज टेक पार्ट ऑफ द रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि चावल और ब्रेड को जब हम लंबे समय तक चबाते हैं तो कुछ देर बाद मीठा लगने लगता है, क्योंकि जो स्टार्च होता है वो ग्लूकोज में डिकम्पोज हो जाता है, यानी कि अपघटन हो जाता है उसका। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा एंजाइम है जो लार में पाया जाता है जो इस क्रिया में भाग लेता है। तो ऑप्शन है पेप्सिन, रेनिन, एमाइलेज, इन्वर्टेज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, एमाइलेज एंजाइम पाए। एमाइलेज एंजाइम की वजह से ही यह प्रोसेस होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, द अम्बिलिकल कॉर्ड आल्सो नोन एज। अम्बिलिकल कॉर्ड का दूसरा नाम क्या है?
तो जो इसके ऑप्शन है वो है फीटस सैक, फ्यूनिस, अम्नियन एंड भ्रूण यानी एम्ब्रियो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, उसका अम्बिलिकल कॉर्ड का दूसरा नाम है फ्यूनिस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th नंबर, विच विटामिन डज कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। कौन सा विटामिन है जो कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। इसके ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के एंड विटामिन बी2। तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन होंगे ऑप्शन सी होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन है विटामिन के। My next question है क्वेश्चन नंबर 13, द इनहेंस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम विच विटामिन इज नीडेड। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए कौन सी विटामिन की जरूरत होती है। तो इसके ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा विटामिन डी। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी का होना बहुत जरूरी होता है। My next question है क्वेश्चन नंबर 14, इन 100 ml ऑफ ह्यूमन मिल्क हाउ मच प्रोटीन इज प्रेजेंट। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर हम 100 ml ह्यूमन मिल्क लेते हैं तो उसमें कितना प्रोटीन प्रेजेंट होगा। तो इसके ऑप्शन है 1.2 ग्राम, 7.0 ग्राम, 4.0 ग्राम एंड 3.5 ग्राम। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, 1.2 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है 100 ml मिल्क में, ह्यूमन मिल्क में। My next question है क्वेश्चन नंबर 15, which of the following enzyme is not involved in the digestion of carbohydrate। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एंजाइम है जो कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, नॉट इन्वॉल्व। तो इसके ऑप्शन है लैक्टेज, सुक्रेज, एमाइलेज, लाइपेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, लाइपेज। लाइपेज जो होता है इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, कैरेटीन द सिंपल प्रोटीन इज प्रेजेंट इन। पूछा जा रहा है कि जो सिंपल प्रोटीन कैरेटीन होता है वो किस, इन सभी में से किस में प्रेजेंट होता है। तो नोज में होता है, आई में होता है, लिगामेंट्स में होता है, नेल्स में होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, कैरेटीन जो है नेल्स में प्रेजेंट होता है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, द प्रोटीन प्रेजेंट इन म्यूकस। म्यूकस में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो इसके ऑप्शन है ग्लूटेन, म्यूसिन, नमीन एंड मायोसिन। जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, म्यूसिन जो होता है वो म्यूकस के प्रोटीन में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्लासिफाई अ वेट ऑफ मोर देन 90% ऑफ एक्सपेक्टेड वेट फॉर द एज एज ए नॉर्मल। तो इसके ऑप्शन है सिंड्रोमल क्लासिफिकेशन, WHO क्लासिफिकेशन, गोमेज क्लासिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन बाय इंडियन एकेडमी ऑफ द पीडियाट्रिक्स। तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन होंगे ऑप्शन सी होगा, इसमें जो आता है गोमेज क्लासिफिकेशन आता है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर ग्रेडिंग प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को ग्रेडिंग करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। इसके ऑप्शन है बलार्ड स्केल, गोमेज स्केल, बिशप स्केल एंड क्रैमर स्केल। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, गोमेज स्केल इसके लिए यूज होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, द थेरेपेटिक एनवायरनमेंट फॉर क्लाइंट विथ बुलिमिया नर्वोसा वुड बी वन ऑफ द दैट इज। तो इसमें पूछा जा रहा है कि एक पेशेंट है जिसे बुलिमिया नर्वोसा है उसके लिए कौन सा थेरेपेटिक एनवायरनमेंट सुटेबल होगा। तो इसके ऑप्शन है कंट्रोलिंग, एम्पैथेटिक, फोकस्ड ऑन फूड एंड बेस्ड ऑन रियलिस्टिक लिमिट। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, एम्पैथेटिक यानी सहानुभूति हम उसे दिखाएंगे, उसे समझाएंगे, तो ये इसके लिए सुटेबल एनवायरनमेंट होने वाला होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, यूनिट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय फैट। फैट से हमें कितना यूनिट एनर्जी मिलता है। तो इसके ऑप्शन है 3 किलो कैलोरी पर ग्राम, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, 6 किलो कैलोरी पर ग्राम एंड 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, द क्लिनिकल साइन ऑफ रेबोफ्लेविन डिफिशियंसी। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रेबोफ्लेविन डिफिशियंसी का क्लिनिकल साइन इनमें से कौन सा है। तो इसके ऑप्शन है एंगुलर स्टोमेटाइटिस, केराटाइटिस, पेग्रा एंड रिकेट्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, इसमें हम एंगुलर स्टोमेटाइटिस देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, इन जीबी सिंड्रोम अ नर्स कैन फाइंड ऑल सिम्टम्स एक्सेप्ट दिस। इसमें इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जीबी सिंड्रोम में इन सारे ऑप्शन में से कौन सा एक है जो कि जीबी सिंड्रोम में हमें नहीं दिखाई देता है। इसके ऑप्शन है हाइपरटोनिया, एरेथ्रेक्सिया, पैराथीसिया एंड यूरिनरी रिटेंशन। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, जीबी सिंड्रोम में हो हाइपरटोनिया नहीं दिखाई देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन, द मोस्ट प्रिफर्ड साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 1 साल से कम छोटे बच्चे को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने के लिए कौन सा साइट सबसे ज्यादा प्रिफर्ड किया जाता है। तो इसके ऑप्शन है डोर्सोग्लूटियल साइट, वास्टस साइट, वेंट्रोग्लूटियल साइट एंड डेल्टोइड साइट। तो उसके करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, वेस्टस लैटरस साइट जो होता है बच्चे के लिए ज्यादा सही होता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड ORS सॉल्यूशन मींस ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड विद इन। अगर हम ORS घोल बनाते हैं तो हमें कितने टाइम के अंदर अंदर इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो इसके ऑप्शन है 24 आवर, 6 आवर, 12 आवर एंड 48 आवर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, 24 आवर के अंदर जो होता है हमें ORS का घोल को खत्म कर देना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, द मोस्ट कॉमनली यूज यूरिनरी कैथेटर इज यू। इसमें से कौन सा यूरिनरी कैथेटर है जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है। तो इसके ऑप्शन है फॉलिस कैथेटर, मेटल कैथेटर, मलकोट कैथेटर, पेसर कैथेटर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन है सबसे ज्यादा यूज होने वाला कैथेटर है फॉलिस कैथेटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड बी स्टार्टेड एट हाउ मेनी माइक्रो ड्रॉप्स पर मिनट एंड हाउ लॉन्ग। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर हम किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करते हैं तो वह कितना माइक्रो ड्रॉप पर मिनट, 1 मिनट में हमें कितना माइक्रो ड्रॉप, कितना बूंद देना चाहिए और कितने लंबे समय तक देना चाहिए। तो इसके ऑप्शन है 10 ड्रॉप फॉर 10 मिनट, 20 ड्रॉप फॉर 10 मिनट, 25 to 50 ड्रॉप फॉर 15 मिनट एंड 120 ड्रॉप फॉर 15 मिनट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 25 to 50 ड्रॉप्स फॉर 15 मिनट्स के लिए हम देते हैं। My next question is question number 28. Out of the following method of oxygen administration system, which method come under लो फ्लो सिस्टम। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इन सारे मेथड में से कौन सा ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन मेथड है जिसके अंदर हम ऑक्सीजन को लो फ्लो में दे सकते हैं। सिंपल फेस मास्क, वेंचुरी मास्क, ऑक्सीजन हुड एंड ट्रैकियोस्टोमी ट्रैक। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, सिंपल फेस मास्क में हम लो फ्लो सिस्टम ऑक्सीजन हम दे सकते हैं। My next question है 29 question, to give follows position to the patient, the head in of the bed is raised to। अगर हम किसी पेशेंट को फॉलोस पोजीशन में बैठाते हैं तो हमारा जो बेड का हेड साइड होगा वो कितना एंगल ऊपर होना चाहिए। तो इसके ऑप्शन 35 डिग्री, 15 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, 45 डिग्री एंगल हम ऊपर की ओर बेड साइड के बेड को उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, while measuring the central venous pressure of the 0 point of the thermometer is adjusted to। इसके ऑप्शन है anterior axillary line, mid axillary line, posterior axillary line and shoulder level। तो इसके करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, mid axillary line। My next question is 31st question, the nurse is caring for a child with a very low platelet count related to chemotherapy, the nurse should monitor this child urine for the presence of। अगर इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक नर्स कीमोथेरेपी वाले बच्चे को देख रही है जिसका कि प्लेटलेट्स जो है बहुत लो है, तो उसका यूरिन टेस्ट में नर्स को क्या देखना होगा, क्या नोटिस करना होगा, किसके प्रेजेंस को देखना होगा। तो जो इसका ऑप्शन है प्रोटीन, ग्लूकोज, इरिथ्रोसाइट एंड लिम्फोसाइट। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, इरिथ्रोसाइट। My next question है 32 question, while recording oxygen with a pulse oximeter of a newly married patient, the nurse should do। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक न्यूली मैरिड पेशेंट है जिसका पल्स ऑक्सीमीटर से हमें ऑक्सीजन चेक करना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा। तो ऑप्शन है इसके रिमूव नेल पॉलिश, रिमूव बैंगल्स, यूज द फिंगर, नॉन ऑफ एबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेल पॉलिश को रिमूव करेंगे, क्योंकि जब हम पल्स ऑक्सीमीटर को अपने फिंगर्स पे लगाएंगे तो नेल पॉलिश जो पल्स ऑक्सीमीटर को रीडिंग करने में प्रॉब्लम देगा। My next question है 33, व्हाट इज ओइडिमा। ओइडिमा क्या है। इसके ऑप्शन है डिफिशियंसी ऑफ इक्वालिटी ऑफ ब्लड, एक्सेसिव ऑफ फ्लूइड ऑफ द टिश्यू, विटामिन डिफिशियंसी एंड मालन्यूट्रिशन एंड डिहाइड्रेशन। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है, एक्सेसिव फ्लूइड ऑफ टिश्यू, क्योंकि ओइडिमा में टिश्यू में फ्लूइड ज्यादा हो जाता है। My next question है 34, टू डू फर्स्ट एड फॉर अ नीडल स्टिक इंजरी इन अ फिंगर। अगर हाथ में नीडल स्टिक इंजरी हो जाता है, कोई नीडल चुभ जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। इसके ऑप्शन है ए स्क्यूज द वुंड, दूसरा वॉश द वुंड विथ अ सोप एंड वाटर, तीसरा pour the betadine solution over the wound and put the finger in the mouth and suck। तो
तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वॉश द वुंड विथ सोप वाटर। My next question है 31st question. A type of counseling in which counselor use technique such as reassurance and giving information is known as। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि काउंसलर इनमें से कौन सा काउंसलिंग मेथड टेक्निक यूज कर रहा है जिसमें कि वो पेशेंट को इंफॉर्मेशन दे रहा है और उसको रियश्योरेंस दे रहा है। तो इसके ऑप्शन है इनफॉर्मल काउंसलिंग, डायरेक्टिव काउंसलिंग, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग एंड इलेक्टिव काउंसलिंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, इलेक्टिव काउंसलिंग। हमारा 36 क्वेश्चन है डिलीरियम ट्रीमर्स इज अ विड्रॉवल सिंड्रोम ऑफ। इसके ऑप्शन है कोकेन, अल्कोहल, सेडेटिव एंड हीरोइन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि ये अल्कोहल के अचानक से छोड़ने की वजह से डिलीरियम ट्रीमर्स जो होता है ये दिखाई देता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, विच सिम्टम इज नॉट शोन इन अ पेशेंट विद एंजाइटी। किसी पेशेंट को एंजाइटी है तो इनमें से कौन सा सिम्टम नहीं दिखाई देगा। तो इसके ऑप्शन है हालुसिनेशन, नर्वस बिहेवियर, वरी एंड रेस्टलेसनेस। तो एंजाइटी में हालुसिनेशन नहीं होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फ्रेंड्स साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट थ्योरी, एन इन्फेंट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ हिज हर लाइफ एक्सपीरियंस अ फीलिंग ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग सक्शन फिंगर ऑफ माउथ स्टफ, व्हाट स्टेट इज इट इज। इसमें बोला जा रहा है कि फ्रेंड्स साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग एक बच्चा है जो कि अपने लाइफ के प्रथम वर्ष में है, जो कि फीडिंग करता है, मुंह में चीज़ों को लेकर चूसता है, मुंह में उंगली करता है, ये सब उसकी जो उसकी आदत है। तो ये उसके लाइफ का कौन सा स्टेज चल रहा है। तो ऑप्शन से फेलिक स्टेज, ओरल स्टेज, एनाल स्टेज, लेटेंसी स्टेज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ये ओरल स्टेज में चल रहा है अभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, हाइड्रोफोबिया इज अ साइन ऑब्जर्व इन अ पेशेंट विथ। हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डर इनमें से क्या काटने पे दिखाई देता है। तो एंट बाइट, डॉग बाइट, स्नेक बाइट एंड मॉस्किटो बाइट। तो जो जब हमें कुत्ता काटता है, जब हमें रेबीज होता है तो हमें हाइड्रोफोबिया होता है और पानी से डर लगता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्सिंग केयर वाइल केयरिंग अ सुसाइडल पेशेंट। अगर किसी सुसाइडल पेशेंट को कोई नर्सिंग केयर देते हैं तो हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनता है। तो इसका ऑप्शन है एक्टिव फ्रेंडलीनेस, रियश्योरेंस, वॉचफुलनेस एंड फेमिनेस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, एक्टिव फ्रेंडलीनेस। अगर हम उसे जल्दी से अपना फ्रेंड बना लेंगे तो वो हमसे चीज़ें शेयर करेंगे और उनके अंदर से हम सुसाइडल थॉट्स को निकालने में उसका हेल्प कर सकेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन, ह्यूमन एनाटॉमिकल ऑर्गन्स आर केप्ट इन बीच कलर कोड कंटेनिंग बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो हमारे हॉस्पिटल में जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होता, डस्टबिन के कलर कोडिंग होते हैं, तो उसमें कौन से कलर में हम ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट ऑर्गन्स को डिस्कार्ड करते हैं। तो इसके ऑप्शन है रेड, येलो, व्हाइट एंड ब्लू। तो करेक्ट ऑप्शन होगा येलो। येलो में जो है एनाटॉमिकल वेस्ट ऑर्गन की चीज़ों को हम लोग डिस्कार्ड करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम विच इज अ पोटेंशियली इरिवर्सिबल साइड इफेक्ट ऑफ क्लोरोप्रोमाजिन एंटीसाइकोटिक ड्रग। तो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन टोर्टिकोलिस। हमारा 43 क्वेश्चन है, अरेंज द टाइप ऑफ थिंकिंग ऑर्डर फ्रॉम द सिंपल टू डिफिकल्ट। तो इनमें से ऑप्शन में से हमें अरेंज करना है थिंकिंग को जो कि सिंपल से डिफिकल्ट की ओर जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, फर्स्ट नॉलेज, देन अंडरस्टैंडिंग, देन एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड देन इवैल्यूएशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, डिलीरियम इज ड्यू टू। डिलीरियम का कारण क्या है। तो हेड इंजरी, इन्फेक्शन, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एंड ऑल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑल। ये इन सभी की वजह से होता है। हमारा 45 नंबर क्वेश्चन है, द इनएबिलिटी ऑफ रीड अ स्मॉल लेटर हेल्ड टू यूजुअल डिस्टेंस इज अ फीचर ऑफ। सामान्य दूरी पर छोटे अक्षरों को पढ़ने में असमर्थता यानी दिक्कत आती है, उसे क्या कहते हैं। और इसके ऑप्शन है एंटिग्मेटिज्म, मायोपिया, प्रेसोप्योपिया एंड ऑल ऑफ एबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, प्रेसोपोबिया। 46 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कल्याण हैज फॉलोड 6 प्रायोरिटी एरिया एक्सेप्ट। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रम के निम्नलिखित में से छोड़कर 6 प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। ऑप्शन से इम्प्रूव न्यूट्रिशन, इनेबल सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एड्रेस कंडीशन फॉर अ कम्युनिकेबल डिजीज एंड प्रिवेंट इंजरी फॉर वायलेंस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, एड्रेस कंडीशन फॉर अ कम्युनिकेबल डिजीज। ये जो है इसमें नहीं आता है। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, व्हेन WHO एस्टैब्लिश। WHO कब स्थापित हुआ था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ये जो है 1948 में स्थापित हुआ था।
48 नंबर क्वेश्चन, द फर्स्ट डोज हेपेटाइटिस बी इज गिवन एट। हेपेटाइटिस के पहला खुराक इनमें से कब दिया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बर्थ। ये जो है बर्थ टाइम पे दिया जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक नॉट ट्रू द प्राइमरी ग्रुप। निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्राथमिक समूह के में सत्य नहीं है? इसका ऑप्शन है फॉर्मल रूल, स्मॉल साइज, डायरेक्ट कॉपरेशन एंड यूनिटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फॉर्मल रूल। बच्चे के लिए जो होता है फॉर्मल रूल नहीं होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द न्यूट्रिशनल प्रोग्राम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टू इनहेंस द एडमिशन रिटेन स्टूडेंट इन स्कूल एंड इम्प्रूविंग हेल्थ। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए पोषण कार्यक्रम में कौन सा प्रवेश बढ़ाने, स्कूल में विद्यार्थी को बनाए रखने एवं स्वास्थ्य सुधार करने के उद्देश्य से लाया गया है? तो इसका ऑप्शन है स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ICDS, मिड डे मील प्रोग्राम एंड विटामिन। तो मिड डे मील इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन, द फर्स्ट पर्सन बिकम अ सिक इन अ एपिडेमिक इज कॉल्ड। जो महामारी के समय सबसे पहले जो बीमार व्यक्ति होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी केस, सेकेंडरी केस, कॉन्टैक्ट केस एंड इंडेक्स केस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, इसे हम इंडेक्स केस कहते हैं। My next question है 52 क्वेश्चन, द एट्रीब्यूट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इंक्लूड्स एक्सेसिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ये सारे के सारे ही प्राइमरी हेल्थ केयर के एट्रीब्यूट्स हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च इन द ईयर। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम जो है कब शुरू हुआ था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, 1958 में यह शुरू हुआ था। 54 नंबर क्वेश्चन है, 1 PSC सेंटर टू ऑब्टेन पॉपुलेशन। तो एक PSC जो है कितनी आबादी के लिए होता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, यह जो होता है 20,000 to 30,000 पॉपुलेशन के लिए होता है एक PSC। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी ऑफ इंडिया वाज लॉन्च इन। भारत की राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति कब शुरू हुई थी? तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, 1982 में यह शुरू हुआ था। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आज हमने 55 क्वेश्चंस को सॉल्व किया जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आज के लिए थैंक यू सो मच।